हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरुण कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई मैथ्स हब। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल, सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल का जो मेनली कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको मेरा 9 क्लास का वीडियो में मिलेगा, जो कि मैं पहले इस वीडियो के बिलो में लिंक दिए हैं, उसमें जाकर के क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ सर्किल एंड रिलेटेड टू सर्किल, व्हाट इज़ रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये सारा चीज़ आपको 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि आप फिर से उसको रिमाइंड करना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख लें। अब आज हम लोग 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है, आप लोग सीखेंगे टेंजेंट्स, सिकेंट एंड उसके बारे में जो प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, सर्किल, व्हाट इज सर्किल वगैरह वो अब जैसे बताएं कि लिंक में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट दिया हुआ सर्किल का। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल्स, दैट मीन्स 3 फिगर ऑफ सर्किल्स दिया है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या कॉन्सेप्ट? मान लीजिए कि एक यहाँ पे हमने ये बेस्ड है कि ये सर्किल जो है, और एक सर्किल में एक यदि लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या रिलेशनशिप बनता है एक लाइन और सर्किल में। ओके, एंड द रिलेशनशिप इज दैट हेयर। देखते हैं हम लोग क्या कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है, एक और लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इस साइड या इस साइड, किसी भी एक साइड में। देखिए ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट लाइन टू सर्किल, नॉन कॉन्टैक्ट लाइन टू द सर्किल। ये हो गया कॉन्टैक्ट लाइन, एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्ट द सर्किल ओनली वन पॉइंट। ओके, क्या इसमें स्पेशलिटी है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है सर्किल को, एक पॉइंट पे टच करता है, मीन्स दिस स्पेशल टाइप ऑफ लाइन विच टचेस द सर्किल ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, दिस इज टेंजेंट। तो इस चैप्टर में जो आप लोग 10th क्लास में जो सर्किल के बारे में जानिएगा, नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में कोई स्पेशल नहीं दिया, सिर्फ इसको इंट्रो में दिया गया है। और कॉन्टैक्ट लाइन ये सेकंड के बारे में भी ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा हम लोगों को सीखना है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट से रिलेटेड जो टर्म्स है या टेंजेंट से जो भी इसके प्रॉपर्टी हैं, उस चीज़ को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जैसे कि इंट्रो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि टेंजेंट्स यदि एक सर्किल का है तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ होता है सर्किल का, जो कि ओनली वन पॉइंट पे कॉन्टैक्ट रहता है और इंटरसेक्ट करता है। तो चलो बच्चों, आगे हम लोग जानते हैं। अब जो है टेंजेंट, क्वेश्चन अराइज होता है टेंजेंट से रिलेटेड कि एक सर्कल में जो है टेंजेंट कितने हो सकते हैं। जो है हम लोग को जानना है, हाउ मेनी टेंजेंट फॉर्म आ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट फॉर्म हो सकता है। तो आंसर होगा, क्वेश्चन यदि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट फॉर्म अ सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आंसर होगा बच्चों ओनली वन, ओनली वन। सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे दूसरा रिलेटेड टर्म है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में हाउ मेनी, ये आप लोग कॉन्सेप्ट जो है बुक में दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड हम आप लोगों को बता रहे हैं। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स फॉर्म ऑन अ सर्किल। एक सर्कल में देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। एक सर्कल में कितने पैरेलल लाइंस, पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है, हम जैसे जानते हैं कि टेंजेंट्स जो होती हैं वो एक लाइन, एक पॉइंट पे कांटेक्ट होता है। अब जो है ठीक इसके जस्ट ऑपोजिट में एक पॉइंट होगा, यहाँ से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स फॉर्म ऑन अ सर्किल। तो देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स फॉर्म ऑन ए सर्किल्स दैट आर पैरेलल। ओके, ये फर्स्ट रिलेटेड टर्म था, ये सेकेंड था। अब थर्ड है बच्चों, थर्ड क्या है? तो थर्ड है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्किल। ये तो हम बता दिए, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स फॉर्म ऑन ए सर्किल और ऑन ए सिंगल सर्किल।
अब है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन ए सर्किल। ये देखिए एक सर्कल है, अब बता चुके थे हम पहले ही बताएं कि सेकेंड क्या होता है, तो थोड़ा सा सेकेंड और टेंजेंट में डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सेकेंड, ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल 2 points, इंटरसेक्ट द सर्किल एनी 2 points ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्किल के किसी 2 पॉइंट में यदि इंटरसेक्ट करता है एक लाइन तो वो सेकेंड होता है, और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टेंजेंट। यही दोनों में डिफरेंस है। अब है कि एक सेकेंड आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स फॉर्म ऑन ए सिंगल सेकेंड ऑन ए सिंगल सर्किल। एक सिंगल सर्किल में हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन फॉर्म, तो हम देखते हैं ये टेंजेंट्स है, सॉरी ये सेकेंड है, एक सेकेंड, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन फॉर्म, तो ये सेकेंड है, एक सेकेंड से हम एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिंगल लाइन पे कॉन्टैक्ट करते हुए पैरेलल, ये पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू ए सेकेंड। एक सेकेंड के पैरेलल, देखिए इस लाइन ये सेकेंड है, सेकेंड के पैरेलल ये भी है, सेकेंड के पैरेलल ये भी है, ये भी पैरेलल है, मतलब यहाँ पे जो है कि एक इसको टच करते हुए ड्रॉ करना है। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली 2 टेंजेंट्स यानी कि 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक सेकेंड के पैरेलल होगा। तो ये तीसरा रिलेटेड टर्म था टेंजेंट से। अब चौथा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये थ्योरम में भी पढ़िएगा, और नंबर 4, रिलेशन बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल। देखिए बच्चों, एक सर्कल है, एक सर्कल में क्या बताया जा रहा है कि टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए, देखिए ये सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, पहले बता चुके हैं टेंजेंट एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट रहता है सर्किल से, तो ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट में एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का टेंजेंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये आपको 9th क्लास के वीडियो में मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। ये जो है एक रेडियस है, ये रेडियस और ये टेंजेंट में क्या रिलेशंस है उसको हम लोगों को जानना है। तो बच्चों रिलेशंस ये है कि जो सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट और ये रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, मान लीजिए यहाँ ए बी और ये ओ है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ओ एम इज़ द रेडियस ऑफ आ सर्कल। तो इस सर्कल का ओ एम एक रेडियस है, ए बी एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट और इस रेडियस में क्या रिलेशन है, रिलेशन जानना है आप लोगों को। तो रिलेशन ऐसा है कि ओ एम दैट इज़ रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, यानी कि एक टेंजेंट में रेडियस हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दे फॉर्म आइदर साइड 90 डिग्री एंगल। ओके, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो 90 डिग्री एंगल जो फॉर्म किया तो इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ऐसा लिखेंगे। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड टर्म है, टर्म रिलेटेड टू सर्कल और टेंजेंट 5। एक सर्कल दिया है आपको, सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये है इंटीरियर, कहीं पर भी ये एरिया जो कवर किया गया है सर्कल के द्वारा वो इंटीरियर पार्ट है। तो इंटीरियर में एक पॉइंट दिया हुआ है। यदि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या बोला जाए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल इनसाइड ए सिंगल पॉइंट, एक इंटीरियर पॉइंट दिया हुआ सर्किल का, इससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट विच इज़ इनसाइड द सर्किल। तो सर्किल के इनसाइड में ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट से पास करते हुए कैसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताइए कितना टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पॉइंट से हम अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ये टेंजेंट्स है? तो क्या आंसर होगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स?
कैन वी ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द पॉइंट ऑफ ए सर्किल? देयर इज़ नो टेंजेंट्स। तो कोई भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इनसाइड पॉइंट से। ओके, अब एक इसी का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट गिवन एक्सटीरियर टू द सर्कल। गिवन एक्सटीरियर टू द सर्कल, एक्सटीरियर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, आप इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो लिखिए, ये इसको कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं, इसको कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ। मान लीजिए ये P एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, P से PQ एक और PR दूसरा, PQ एंड PR, देयर आर टू टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, या देयर आर टू टेंजेंट्स फॉर्म फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड रिलेशन बिटवीन देम, दे आर इक्वल इन लेंथ। याद रखिएगा, दे आर इक्वल इन लेंथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर दिस एक्सरसाइज। तो एक आउटर साइड से, यानी कि आउटर पॉइंट से सर्किल के दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था कि इनसाइड यदि हम इंटीरियर एक पॉइंट दिया है सर्किल का, तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो नो टेंजेंट्स, कोई टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अब जो नेक्स्ट रिलेटेड टर्म है आप लोगों के इस चैप्टर का या सर्किल का, तो एक सर्कल दिया हुआ है, सॉरी देखिए जो सर्कल है आउटर साइड में एक पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है, इससे हम पहले ही जान चुके हैं दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए PQ एंड PR, देयर आर टू टेंजेंट्स, there are two tangents which are drawn from an exterior angles to the circle, and here is O is the center of the circle, and OR and OQ क्या है बताइए? तो O and OR जी, OQ and OR are the radii of the circle। जी हाँ, ये रेडियस है, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडाई। तो ये रेडाई जो है ये तो ऑलरेडी इक्वल होगा ही। अब मान लीजिए एक और लाइन हम ड्रॉ कर लिए OP, यह OP एक और लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है, आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, कुछ देर पहले हम बताएं, क्या बताएं कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द टेंजेंट का, ये देखिए PR का कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है? R है। तो R पर जो रेडियस है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब आप लोग मान लीजिए ये एक एंगल है, इसको आप 1 मानिए, एक ये एंगल है इसको 2 मानिए, एक ये एंगल है इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए। आप याद रखिएगा, इस कंडीशन में, ऐसे कंस्ट्रक्शन में आप लोग थ्योरम में बताएंगे, हम पढ़िएगा कि यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 होगा। और क्या होगा? द ऑपोजिट एंगल्स टू द सेंटर ऑफ द एक्सटीरियर पॉइंट, गिवन एक्सटीरियर पॉइंट, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया? PQOR, PQOR इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। यस, यह एक क्वाड्रिलेटरल है। और हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 में ये दो एंगल्स क्या हो गया? 90, 90, 180 हो गया। तो ये जो एंगल हो गया, एंगल QOR प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल 360 डिग्री में माइनस हो जाएगा 90 प्लस 90, 180। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो दिस इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। इसलिए हम क्या रिलेशन बता सकते हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हेयर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड हेयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट था कुछ रिलेटेड आपके सर्किल से। अब जो मेन और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करना है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जो हम बनाने जा रहे हैं 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम, जो कि कभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है थ्योरम प्रूव करने के लिए, जिसमें 4 मार्क्स आप लोगों का और 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, जो कि फिक्स्ड है। और उससे आपके इस सर्कल का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट भी होगा और आगे चैप्टर बनाने में भी आसानी होगा। तो ज़रूर देखिए नेक्स्ट वीडियो, और इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए मेरा चैनल, जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 10.1 और 10.2।